टक 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 ऐसे ही हमारा भाई का दिल धक 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 ऐसे धड़क रहा था, क्योंकि हमें अंदर जाना था। दरअसल हम बता भी नहीं सकते क्योंकि ये बात बड़ा सीक्रेट है, हम आपको वीडियो में भी नहीं बताएंगे। आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, वो हम आपको बता सकते हैं। जो हमारे साथ हुआ है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ। भैया बताओ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सौरभ से नेपाल ट्रिप चल रही है। अपन सौरभ से पहले कन्नौज जाए, वहां पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, वो तो आपको सब देखो भैया, इतना लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं है। शॉर्ट में बताओ जो कल हुआ। तो वो सी बात वो आप ही बता दो एपिसोड में। नहीं, आप बताओ आप ही जरूर बोलिएगा। कल क्या हुआ। कल हम लोग बनाए हांडी चिकन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी हांडी फूट गई, वो और टेंशन। अब क्या हुआ कि हम लोग हांडी चिकन बनाए, हांडी फूट गई। अब भगवाना हम लोगों ने हांडी और चिकन बनाया। चिकन बनाए, हमने स्टाफ के लोगों को बुलाया, आए वो भी खाए, और हम लोग 4-5 लोग थे वो भी खाए। तो खाने के बाद वो तो खा के चले गए, हम लोग आगे गाड़ी में सो गए। चिकन बना था 1:30 बजे के आसपास। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग आगे सो गए गाड़ी में। मेरी आंख खुली लमसम 6 बजे की तरफ। तो हमने जो एजेंट की गाड़ी पास करवाता है उसको कॉल किया तो उसने बोला भैया आप ही गाड़ी लेके मत आना। तो मैं कहा ठीक है भैया, क्योंकि आप इधर आएंगे तो आपको टेंशन होगी। तो मैं रुक गया। अब क्या हुआ, 15 मिनट के लिए हमारी गाड़ी में जैसे कि एसी लगी है, तो हम लोग एसी चला के सो गए। 15 मिनट बाद मेरी पवन की आंख खुली। पवन बोला भैया गाड़ी तो सब चली गई, अब तो टेंशन ही टेंशन। अब क्या हुआ, गाड़ी हमने देखी, गाड़ी कोई नहीं है। मोबाइल में देखा कोई मिस कॉल नहीं या कोई कॉल नहीं, जैसे मान लो कोई बुलाने के लिए कॉल करता है वो भी नहीं। भूल भैया का कॉल था सिर्फ। अब तो और टेंशन, क्योंकि कोई और जो गाड़ी जाने वाली थी वो हो गई, वो उन्होंने कोई कॉल नहीं किया हमको। अब तो और टेंशन। अब हमने गाड़ी लगाई लाइन पे, जाम में आ गए। 15 मिनट लगा जाम में, चौराहे पे पहुंचे, वहां पुलिस खड़ी। तो और टेंशन, क्योंकि पुलिस खड़ी। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने इशारा कर दिया कि भैया आप बलरामपुर की तरफ जाइए। अब और टेंशन। अब और टेंशन। हम लोग बलरामपुर की तरफ गए। बलरामपुर की तरफ गए तो हमें 1.5 किलोमीटर आगे यूटर्न करना पड़ा। यूटर्न करके हम वापस जैसे ही आए चौराहे पे, तो हमको फिर शायद बोला कि नहर की तरफ आप जाइए, फिर वो बस्ती की तरफ फिर घुमा दिया। अब और टेंशन। अब क्या हुआ, वहां से हम लोग नहर से यूटर्न लेके आए। वहां पर जैसे जैसे पहुंच पाए, करीब 45 मिनट या 40 मिनट लगे होंगे हम लोगों को जाम में। हाँ, तो पुलिस ने हम लोगों को देखा नहीं, हमारा पवन भाई गाड़ी चला रहा था, उन्होंने इशारा दे दिया कि आप फिर जाइए सीधा। हम लोग बलरामपुर की सॉरी बस्ती की तरफ से जैसे ही वापस आए, चौराहे पे पहुंचे। इस बीच में क्या हुआ कि हम गए पुलिस वालों के साथ, वो उनसे बात किए तो हमने कहा सर हमारी गाड़ी नेपाल जानी है और हमारी गाड़ी पास होने के लिए खड़ी है। पास नहीं हुई थी, लेकिन पास होने के लिए खड़ी थी, लेकिन वो घुसने नहीं दे रहे थे उन्होंने। लेकिन हमको एक लीड पॉइंट ये दिया कि आपको अगर फर्स्ट पॉइंट पे गाड़ी खड़ी है तो हम आपको आने जाने की अनुमति दे सकते हैं, वरना नहीं। अब क्या हुआ, हमने उनको झूठ बोल दिया। हम कि सर हमारी गाड़ी खड़ी है 4थे नंबर पर, लेकिन हमारी गाड़ी खड़ी थी 7वें नंबर पर। दरअसल उन्होंने 5 गाड़ियां आगे निकाल दी। रिक्वेस्ट करने के बाद 5 गाड़ियां निकालने के बाद उन्होंने गाड़ियां रोक दी। अब रोक दिया और टेंशन, क्योंकि हमारी 7वें नंबर पे थी, जो गाड़ी बीच में फंस गई। अब सबसे बड़ी टेंशन यह हो गई। अब क्या हुआ, हमने फोन किया अपने ड्राइवर साहब को, पवन भाई साहब को, हमने गाड़ी लेके आओ, फंसा दिया वो बीच में। अब लग गया जाम, अब और बड़ी टेंशन। उस बीच में वो पुलिस वाले वहां पहुंच गए। ऋतिक भाई हमारे वहां साथ में थे, बोले भैया जाके समझाओ, क्योंकि हमारी गाड़ी फिर घुमा दी बलरामपुर की तरफ। हम दौड़ के गए, पुलिस वालों से बोला सर हमारी गाड़ी है। तो पुलिस वालों ने पता क्या जवाब दिया, आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बोला है कि हमको लगा ये किसी और की गाड़ी है, हम तो उसको बलरामपुर की तरफ घुमा दिए थे, लेकिन वो इतने अच्छे थे, मैं तो उनको बड़ा सराहना देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी गाड़ी को फिर अंदर कर दिया, मतलब नेपाल की तरफ एंटर कर दिया। आप नेपाल की तरफ जैसे ही एंटर हुए तो और एक और बड़ी टेंशन आ गई, क्योंकि फाटक बंद था, रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। अब रेलवे क्रॉसिंग जब बंद थी तो आप टेंशन। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो मैंने बताई नहीं आपको, क्या वो ये थी कि
घड़ी का टाइम बढ़ रहा था क्योंकि बॉर्डर बंद होने वाला था 9:40 पर। बॉर्डर बंद होता है 10:40 लेकिन अभी क्या, अभी के जो हालात हैं वो बॉर्डर बंद होने के ये है कि 9:40 पे बॉर्डर बंद करना है। तो इस बीच में हमारी घड़ी की सुई जैसे टक 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 ऐसे ही हमारा भाई का दिल लग रहा था क्योंकि हमें अंदर जाना था। दरअसल हम बता भी नहीं सकते क्योंकि ये बात बड़ा सीक्रेट है, हम आपको वीडियो में भी नहीं बताएंगे। आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, वो हम आपको बता सकते हैं। ये हम शो नहीं कर सकते कि क्यों हमारी गाड़ी को अंदर जाना जरूरी था, रुक जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। अब हम लोग पहुंच गए रेलवे क्रॉसिंग जैसे 15-20 मिनट क्रॉसिंग में पार हुए हमारे, वो घड़ी का सुई देख देख के पास हो गई। अब हमारी गाड़ी कम से कम 30 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी, हमारी गाड़ी 30 गाड़ी आगे थी और पीछे हमारी गाड़ी खड़ी थी। अब हम गए, हम पवन को गाड़ी दे दिए और हम लोग पहुंच गए वहां बॉर्डर पे। अब हमने वहां जो स्टाफ रहता है आर्मी का, उनसे बात की है। मैं कहा सर हमारी गाड़ी पास होने की खड़ी है और हमें आना है और टाइम भी बिल्कुल फिक्स में था। कितना टाइम था? सिर्फ 10 मिनट। अब आप समझ सकते 10 मिनट में 25 गाड़ी कैसे क्रॉस करना है वो तो मैं सिर्फ जान सकता हूँ और वहां के जो एजेंट में स्टाफ था वो जान सकता है। भैया बताओ। तो जैसे तैसे करके हमारी हेल्प की, जहाँ था प्रशासन था, आर्मी वाले भैया और पुलिस वाले भी लोग थे, तो सभी लोगों ने मेरी हेल्प की और गाड़ी को वहां से बाहर करके सभी को क्रॉस करा के 1 नंबर पे गाड़ी लाके वहां से मुश्किल से नेपाल बॉर्डर पे खड़ा किया आके। खड़ा कहाँ किया था? वो उन्होंने हमको बोला है कि आप अपने ड्राइवर को कॉल करो। हाँ, हमने कॉल किया, बोले सबरी गाड़ी ओवरटेक करते हुए बॉर्डर पे ले आओ फर्स्ट पे। हाँ, तो हमने वैसा ही किया जैसे स्टाफ ने बोला, हमने वैसा ही किया क्योंकि हमारी गाड़ी बॉर्डर जाना जरूरी थी, नेपाल घुसनी बहुत जरूरी थी, कर दिए हम। अब इस बीच में हुआ क्या जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पे जो हमारे आगे जो गाड़ियां थी उन्होंने क्या किया, बीच में रोक लिया हमको। आप टेंशन, आप तो देखो आपका कोई भी स्टाफ हो आपका साथ दे रहा है तब तक जब तक आप गलत नहीं है। आप जहां गलत साबित हुए, जहां लोग आप पे उंगली उठाए, प्रशासन आपके साथ नहीं है, ये आप समझ लो। आप सभी के लिए सही बात है ना? सही बात। प्रशासन तब तक आपका साथ देगा जब तक आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। जैसे ही उंगली उठाई वो तो पलट गए। मैंने 10-20 गाड़ी ओवरटेक करवा दी। अब तो वो ड्राइवर हमारे ऊपर, हम तो थे नहीं, हमारे ड्राइवर भाई साहब थे, उनके ऊपर चढ़ गए। जैसे ही चढ़े हमारी कॉल चल रही थी परमानेंट, और कॉल नहीं काटे, कॉल चल रही थी। अब इस बीच में हमको सुनाई दिया, फोन हम कान से लगाए, हमको सुनाई दिया कि ड्राइवर से कोई बदतमीजी कर रहा है। हम फटाक पहुंचे स्टाफ को साथ में लेके, हम उसको समझाए। हालांकि ये जैसे ही गाड़ी रोकी हमको सबसे बड़ी टेंशन हो गई कि हमारी गाड़ी रोक ली, क्योंकि ऐसा है ना, एक गाड़ी एक तरफ ट्रैफिक रुका है, एक तरफ से ट्रैफिक जा रहा है और जाने वाले ट्रैफिक को हमने रोक लिया। अब तो और टेंशन, अब बड़ा समस्या। हम स्टाफ को लेके पहुंचे, हमने समझाया हमारी गाड़ी नेपाल जा रही बहुत जरूरी, क्योंकि हम वीडियो में ये चीज बोल नहीं सकते कि हमारी जाना क्यों जरूरी थी। ये चीज नहीं, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम वीडियो में नहीं बताएंगे। तो हमारी गाड़ी जानी बहुत जरूरी थी। अब क्या हुआ, हम लोग अंदर पहुंच गए और हमारे आगे थी गाड़ी 3। अब सबसे बड़ी टेंशन ये कि दिमाग में ये चल रहा था कि टाइम हो रहा है फिक्स, 9:40 या 45 मिनट के बीच में पहुंच गए। अब जो वहां हमारी एंट्री करते हैं तो वो हम उनको बोले हमने कि सर हमारी गाड़ी अंदर जाने के लिए है। उन्होंने टाइम देखा, बोला आप नहीं जा पाएगी। अब तो दिमाग में टेंशन ही टेंशन, कैसे करके उनको बोला। मैंने कहा सर हमारी गाड़ी की एंट्री हो गई है, तो उन्होंने बोला ठीक है फटाफट लाओ। उन्होंने जैसे ही आदेश किया, इन्हें गाड़ी ओवरटेक करवाई। अब ओवरटेक करवाई तो उन्होंने, और जो आगे ड्राइवर लोग खड़े थे उन्होंने गाड़ी रोक ली। अब जब गाड़ी रोकी तो और टेंशन, क्योंकि देखो कुछ भी है, गलत हम थे इसलिए कि हम ओवरटेक कर रहे थे,
वैसे कोई गलत नहीं थे, ओवरटेक कर रहे इसलिए गलत थे। हाँ, सारी गाड़ियां लाइन में लगी और सारी गाड़ियां लाइन पे लगी हैं। जो मुसीबत हम फेस कर रहे हैं, भाई फेस कर रहे हैं, हमारे साथ के और लोग फेस कर रहे हैं, वही वो लोग कर रहे हैं। दर्द सबका सेम। बराबर है, क्योंकि बॉर्डर पे है। बाकी लोगों का दर्द आगे पीछे है, लेकिन बॉर्डर का दर्द सेम। हम एहसास कर सकते हैं कि दर्द बराबर है। तो इस हिसाब से हम क्या किए, समझाए उनको। हालांकि ड्राइवर भाई भी अच्छे थे, हमारी बात को समझे और हमारी गाड़ी को आगे जाने की परमिशन दे दी। अब इंडिया बॉर्डर तो क्रॉस हो गई, जैसे ही नेपाल में घुसे तो सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई कि बॉर्डर पे जो बैरियर रहते हैं वो बंद कर। अब तो दिमाग में और टेंशन। इस सारी इतनी मेहनत करने के बाद हमको कोई फल नहीं मिला, लेकिन हमारे साथ का सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट मिल गया कि हमारे साथ का भाई एक जो ड्राइवर था, अब नाम तो हम बता सकते हैं लेकिन हम चलो कोई बात नहीं बताएंगे, इतना अच्छा भाई है वो। उन्होंने अपनी गाड़ी, जैसे कहते हैं मौत के मुंह में डालना, तो अपनी जिंदगी मौत के मुंह में डाल के हमारी मदद की और हमें वहां से निकाला फर्स्ट नंबर। और उनकी गाड़ी फंस गई, हम आगे बात की क्योंकि हमारे लिए उन्होंने मदद की उन्होंने, तो हम लोग पहुंच गए वहां पे और उनकी गाड़ी हमने निकलवाई क्या, बैरियर बंद कर दिए। अब रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़े, सर कैसे करके हमारी मदद कर दो क्योंकि हमारा भाई फंस रहा है हमारी वजह से। तो इंसानियत ये है कि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है दूसरे के लिए, तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम उसकी मदद किए, वो भी गाड़ी निकली, हमारी भी निकली और हम लोग सकुशल कंपनी पहुंचे। आज सैटरडे था, आज जबकि नेपाल में सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है, फिर भी हम लोग गाड़ी को खाली करवाए। वो मेहरबानी सिर्फ उस भाई की दी जिसने हमारी मदद की थी, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा। वो भाई बहुत अच्छा था। तो उस भाई ने हमारी गाड़ी आज खाली करवाई, 4 की 4 गाड़ी आज खाली होके आ गई वापस। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूं और आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग भैया चल के आए वीडियो में, तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, आप लोग जरूर करें। और भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे भाई हैं और सब्सक्राइबर भाई हैं, ये जो है हमारे साथ घूमने आए हैं। हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं कि हमारे साथ कोई आए लेकिन कोई नहीं आता। भाई ने हिम्मत दिखाई, घूमने आए, जो भी हुआ। देखो समस्या तो ट्रक लाइन में आती है, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने फेस की, लेकिन फिर भी आपको क्या बोले भैया, आपके साथ आके हमें बहुत अच्छा लगा। भविष्य में अगर कभी भी मौका मिलेगा तो आप दोबारा जरूर आएंगे। ये इन्होंने हमसे कहा है तो हमें दिल को बड़ा तसल्ली और खुशी मिली कि इतनी समस्याओं में हम रहते हैं। एक छोटी से कैबिन में 4 लोग एडजस्ट करके ये रह रहे हैं और उस बीच में इन्होंने जो समस्याएं फेस की हैं, जाया नहीं की, लेकिन दिल को लगता है कि हाँ समस्या होती है क्योंकि सामने वाला आदमी समझ जाता है। तो हमको लगा कि समस्या फेस की, लेकिन तभी भी इन्होंने तारीफ की। गर्मी का मौसम चल रहा है, तारीफ की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं भाई से अनुरोध करता हूँ कि भैया भविष्य में कभी ऐसी तकलीफ भगवान न करे देखने को मिले। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप कभी भी रवि भाई के साथ आना चाहे तो बिल्कुल निश्चिंत होके आइए। आपको कोई भी टेंशन है, थोड़ी बहुत देखो भैया टेंशन आ ही जाती है ट्रक लाइन में, थोड़ी बहुत टेंशन आ ही जाएगी कोई, लेकिन रवि भाई के जहां तक होगी वहां तक आपको टेंशन नहीं देंगे जी। और जब भी आपकी तरफ से कोई टेंशन है, भाई का कहना है कि मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन है हाँ ऊपर से कोई टेंशन आ जाए भैया नहीं, लेकिन रवि भाई अपनी तरफ से 20% आपको टेंशन नहीं देंगे। और जब भी आपका मन करे तब इनको कमेंट करके आप अपना फोन नंबर वगैरह दे सकते हैं, आप इनसे संपर्क करके तुरंत आ सकते हैं। और भैया का बहुत ही अच्छा स्वभाव है, बात करने का तरीका और ले जाने आने का खर्चा पानी जो भी कुछ है भैया पूरा अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। आप जब भी मन करे भैया को कमेंट करके आ सकते हैं यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।